प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की वेब बेस्ड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं कि अपने होमस्टे की परफेक्ट प्राइस कैसे सेट करें। कोर्स के अंत तक आप यह कर पाएंगे। मार्केट रिसर्च के इम्पोर्टेंस को समझें, सीजनल प्राइसिंग को परिभाषित करें, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को डिस्क्राइब करें, मिनिमम स्टेज को इलस्ट्रेट करें, प्रमोशनल ऑफर्स को डिस्कस करें और प्रॉफिटेबिलिटी पर उनका इम्पैक्ट जानें। अपने होमस्टे के लिए मनी मैजिक कितना चार्ज करें? होमस्टे चलाना बहुत ही बढ़िया अनुभव है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अपनी संस्कृति दिखाते हैं और यादगार यादें बनाते हैं, लेकिन ये सब मैजिक के लिए कितना चार्ज करें? ये ट्रेनिंग आपको अपने होमस्टे के लिए परफेक्ट प्राइस सेट करने के तरीकों के बारे में सिखाएगी, ताकि आप मेहमानों को खुश रख सकें और अपना बिजनेस भी चला सकें। ये कोर्स 5 मॉड्यूल में है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले मॉड्यूल से। क्यों मार्केट रिसर्च करें? पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं और समझते हैं कि होमस्टे मालिकों के लिए मार्केट रिसर्च कितनी जरूरी है। मार्केट रिसर्च होमस्टे मालिकों को यह जानने में मदद करता है कि उनके क्षेत्र में एकोमोडेशन की कितनी डिमांड है। मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न्स का एनालिसिस करके होमस्टे ओनर्स यह जान सकते हैं कि उनकी जगह में होमस्टे एकोमोडेशन की कितनी डिमांड है और इसके बाद वे अपनी देने वाली चीजें इस डिमांड के हिसाब से बदल सकते हैं। सोचिए, एक जादूगर है जो अपनी हैट से एक रैंडम रैबिट निकालता है। मार्केट रिसर्च उस जैसा है, जहां आप पहले से जानते हैं कि आपको कौन सा रैबिट निकालना है। मार्केट रिसर्च आपकी मदद करता है। देखें कि समान होम स्टेज कितना चार्ज करते हैं। इससे आप बच सकते हैं कि अंडर चार्जिंग गेस्ट या फिर कमाई कम हो सकती है या ओवर चार्जिंग करके मेहमानों को डराएं। अपने एरिया के लिए लोकल प्राइसिंग ट्रेंड समझें। क्या आपके एरिया में दाम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? यह जानना आपको अपनी प्राइसिंग को समायोजित करने में मदद करेगा। होमस्टे मालिक अलग अलग मार्केट रिसर्च टूल्स की मदद से जानकारी गैदर कर सकते हैं और सही बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। आपके होमस्टे के लिए मार्केट रिसर्च का मैजिक टूल किट। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस। अपने एरिया में ऐसे ही होमस्टे देखें, खासकर वो जिन्हें अच्छी रिव्यूज मिली हैं। देखें कि वो क्या ऑफर करते हैं। प्राइस, अमेनिटीज ऑफर्ड, लोकेशन, गेस्ट रेटिंग्स। लोकल रेट्स के ट्रेंड्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरबीएनबी या booking.com पर जाकर यह देखें आपके एरिया में ऐसे ही होमस्टे के लिए औसत नाइट प्राइस, सीजनल प्राइसिंग ट्रेंड्स, पीक सीजन्स में ज्यादा दाम। होमस्टे की प्राइसिंग का पूरा रिसर्च करने में कुछ ज्यादा ही जरूरी स्टेप्स होते हैं, ताकि आप सही और कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट कर सकें। यह इफेक्टिव रिसर्च के लिए कुछ टिप्स हैं। स्पष्ट बनिए। ऐसे ही होमस्टे पर ध्यान दो जो आपके होमस्टे के आकार, स्थान और सुविधाओं के मामले में समान है। सिर्फ प्राइस पर ध्यान ना दें। अपने प्रतिस्पर्धी की प्राइसिंग को ही कॉपी ना करें। आप जो मूल्य प्रदान करते हैं वह भी देखें और इसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग को समायोजित करें। मेहमान रिव्यूज एकत्र करें। देखें कि मेहमान ऐसे ही होमस्टे में क्या पसंद करते हैं और क्या चीजें उन्हें कमी महसूस होती है। इससे आप यह जान सकते हैं कि आपके होमस्टे में क्या चीजें खास हैं। याद रखिए, मार्केट रिसर्च आपके होमस्टे की प्राइसिंग के लिए जैसे कोई जादू का क्रिस्टल बॉल है। यह आपको मार्केट को समझने, कॉम्पिटिटिव रेट सेट करने में मदद करता है और हैप्पी गेस्ट को आकर्षित करने में भी सहायक है। साथ ही साथ आपकी कमाई भी बढ़ा देता है। अगले लेसन में हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कंप्लीट करने के लिए हम कॉस्ट एनालिसिस की एक्साइटिंग वर्ल्ड में गहराई से जानेंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीजनल प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिसे होमस्टे मालिक साल भर आने वाली मांग के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपनी कमाई, मेहमानों की रहने की जगह और गेस्ट संतुष्टि को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, एक जादूगर है जो साल भर एक ही ट्रिक करता रहता है। सीजनल प्राइसिंग उस जैसा है, जहां आप हर सीजन के लिए एक अलग जादू दिखाते हैं। यह आपकी मदद करता है। स्लोअर सीजन्स में अपने होमस्टे में मेहमान भर लें
ऑफ सीजन में दाम कम करके आप ज्यादा मेहमान आकर्षित कर सकते हैं और खाली कमरों से बच सकते हैं। पीक सीजन्स में जब डिमांड ज्यादा होती है तो आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए दाम बढ़ा सकते हैं। अपने होमस्टे की सीजनल रिदम ढूंढने का मतलब है साल भर आपके होमस्टे के लिए मेहमान आने की डिमांड के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना। आपके होमस्टे के लिए सीजनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए गाइड। अपने सीजन्स आइडेंटिफाई करें। अपने लोकल टूरिस्ट सीजन, हॉलीडेज और इवेंट्स को ध्यान में रखें जो मेहमान ला सकते हैं। डिमांड का एनालिसिस करें। पास्ट बुकिंग ट्रेंड्स देखें। कब आपका होमस्टे ज्यादा बुक रहता है और कब कम है। डिफरेंट रेट्स सेट करें। पीक सीजन, शोल्डर सीजन और ऑफ सीजन के लिए अलग अलग रेट्स तय करें। स्पेशल डील्स ऑफर करें। ऑफ सीजन में बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए डिस्काउंट या पैकेजेस ऑफर करने का विचार करें। होमस्टे मालिकों के लिए पूरे साल कमाई और रहने की जगह को अधिकतम करने के लिए सीजन के हिसाब से कीमत रखना बहुत जरूरी है। सीजनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कुछ सुझाव हैं। स्पष्ट रहें। अपनी बुकिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर सीजन के हिसाब से लगने वाले किराए की जानकारी साफ साफ बताएं। आराम से बदलाव करें। सीजन्स के बीच में ड्रास्टिकल प्राइस बदलाव ना करें। इसके बजाय मेहमानों को चौंकाने से बचने के लिए रेट्स में आराम से बढ़ाएं या कम करें। सीजनल फायदों को हाईलाइट करें। ऑफ सीजन में अपने होमस्टे के यूनिक फायदे बताएं, जैसे कि सर्दियों में अच्छी शामें या गर्मियों में शांति से भरी बचाव। याद रखें, सीजनल प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स आपके होमस्टे के वित्त के लिए जैसे कोई जादू की छड़ी है। डिमांड को ध्यान में रखकर और स्ट्रैटेजिक रेट्स ऑफर करके आप साल भर मेहमानों को आकर्षित कर सकते हैं और अपना बिजनेस चमकता हुआ रख सकते हैं। अगले लेसन में हम अपनी होमस्टे के लिए जादू की पुकार की तरह और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे। यह आपके होमस्टे को और भी सफल बनाने में मदद करेगा। अब हम यह बात करेंगे कि कैसे वैल्यू आधारित मूल्य निर्धारण व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होमस्टे वाले यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य दे, साथ ही साथ वह अपनी कमाई और मुनाफे को भी बढ़िया से मैनेज कर सके और यह अंततः व्यापार की लंबी चलने वाली सफलता और चलने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, एक जादूगर है जो एक आसान सा जादू दिखाता है, लेकिन वह उसमें एक ऐसा खास ट्विस्ट डाल देता है कि सभी हैरान रह जाते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग उसी खास ट्विस्ट की तरह है। यह आपके होमस्टे को विशेष बनाता है और यह बताता है अनूठी विशेषताएं। यह कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि बहुत ही सुंदर नजारा, एक आलीशान बाथटब या घर का बना नाश्ता। स्थानीय अनुभव, क्या आप टूर्स, कुकिंग क्लासेस या कल्चरल एक्टिविटीज ऑफर करते हैं? ये एड ऑन्स मेहमानों के लिए अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं और ज्यादा दाम लेने का जस्टिफिकेशन देते हैं। अद्वितीय मेहमान अनुभव, क्या आप अपने गर्म स्वागत, स्थानीय जानकारी देने में या मेहमानों के लिए निभाए गए विशेष कार्यक्रमों के लिए जाते हैं? यह ऐसी चीजें यादगार अनुभव बनाती हैं जिसके लिए मेहमान ज्यादा दाम देने को तैयार होते हैं। अपने होमस्टे की खूबियां दिखाना मेहमानों को आकर्षित करने, अधिक बुकिंग्स पाने और प्रतिस्पर्धी बाजार में आपकी प्रॉपर्टी को अलग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह आपके होमस्टे की कीमत को बढ़ाने का जादू है। अपने होमस्टे की खूबियां बताएं। आपके होमस्टे को कंपटीशन से अलग क्या करता है? इन्हीं यूएसपी पे अपने डिस्क्रिप्शन और मार्केटिंग मटेरियल्स में फोकस करें। मेहमानों को मिलने वाले फायदे बताएं। सिर्फ खूबियां बताने से बात नहीं बनेगी। मेहमान को यह समझाएं कि उन्हें इनसे क्या फायदा होगा। जैसे बालकनी बोलने के बजाय कहें, अपनी प्राइवेट बालकनी से सुहानी शाम के मंजरों का आनंद लें। अच्छी तस्वीरें और वीडियो लगाएं। अपने होमस्टे की खूबसूरती और यूनिक चीजों को ध्यान में लाने वाली तस्वीरों और वीडियो से दिखाएं। अच्छे से लिखे गए विवरण बनाएं। सिर्फ आम बातें ना बताएं। अपने मेहमान को वह अनुभव कहानी की तरह बताएं जो वह आपके होमस्टे में करेंगे और उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें ऐसा महसूस होगा। याद रखें, मेहमान को आपकी जगह की सच्ची कीमत पता चले।
वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जैसे एक जादू का आईना है जो आपकी होमस्टे की सच्ची कीमत दिखाता है। आपकी खूबियों को बताकर आप मेहमान को अपनी जगह की सच्ची कीमत पता चलाने में मदद कर सकते हैं, जो आपकी जगह और जबरदस्त मेहमान नवाजी को पसंद करेंगे और ज्यादा दाम देने के लिए तैयार होंगे। यह आपकी कोर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की सीख का अंत है। अगली सीख में हम कुछ और प्राइसिंग टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। चौथा मॉड्यूल यह बताएगा कि किस तरह मेहमानों के लिए सही समय तक रुकना होमस्टे और मेहमानों दोनों के लिए फायदेमंद है। कम से कम रुकने की शर्त होमस्टे को चलाने में आसानी लाती है, मेहमानों का अनुभव अच्छा बनाती है, अच्छे मेहमानों को आकर्षित करती है और अधिक कमाई करने में मदद करती है। ये सभी चीजें होमस्टे के व्यवसाय को सफल और चलने लायक बनाने में मदद करती हैं। जैसे एक जादूगर अपनी कठिन ट्रिक के लिए लोगों को छेड़ने नहीं देता, वैसे ही एक होमस्टे वाला भी मेहमानों के लिए कुछ शर्त लगा सकता है। ये शर्त होमस्टे को अच्छे से चलाने में मदद करती है। मिनिमम स्टेज बेनिफिशियल हो सकते हैं। बढ़ी हुई कुशलता, ज्यादा कम दिनों के मेहमान मतलब ज्यादा सफाई और कमरे तैयार करने का काम। इससे आपका समय और खर्च बढ़ सकता है। कम से कम रुकने की शर्त यह गारंटी करती है कि बुकिंग्स फायदेमंद हो। अधिक कमाई, वीकेंड के दिनों के रेट्स जबरदस्त ज्यादा होते हैं। वीकेंड में ज्यादा से ज्यादा मेहमान रखने से आपकी कमाई बढ़ सकती है। कम तकलीफ, ज्यादा मेहमान आने जाने से होमस्टे का शांत माहौल खराब हो सकता है। कम से कम रुकने की शर्त मेहमानों के बीच में थोड़ा गैप डाल सकती है, जिससे होमस्टे ज्यादा शांत रहेगा। मिनिमम स्टे डिसाइड करते समय अपने बिजनेस लक्ष्य, मार्केट की स्थिति और गेस्ट की उम्मीदों को सोचना जरूरी है। यह एक जादूगर प्रकार की क्रिस्टल बॉल है जो आपको मिनिमम स्थितियों पर निर्णय करने में मदद करती है। अपने काम को समझें। छोटे रुकावट और अधिक सफाई का काम आप हैंडल कर सकते हैं। बुकिंग्स का पैटर्न समझें। मेहमान अलग अलग सीजन में कितने दिन रुकते हैं यह देखें। पीक और ऑफ सीजन का विश्लेषण। ज्यादा रश वाले सीजन्स में ज्यादा से कम रुकावट की शर्त रखें और कम रश वाले सीजन में इसे कम करें ताकि ज्यादा बुकिंग्स हो सके। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, समीपवर्ती होमस्टे में मिनिमम स्टे क्या है ये चेक कर लें। मिनिमम स्थिति की शर्त लगाने से आपके होमस्टे का काम आसान हो सकता है, मेहमानों का अनुभव अच्छा होता है और ज्यादा कमाई भी होती है। निम्नलिखित कुछ सुझाव मिनिमम स्थितियों को प्रभावी रूप से सेट करने के लिए है। फ्लेक्सिबल रहें। मिनिमम स्टे पर थोड़ी छूट कंसिडर करें। लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। लंबे समय रुकने वालों को अच्छी डील्स दे सकते हैं। स्पष्टता से संचार करें। मिनिमम स्थिति बताना जरूरी है। बुकिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर मिनिमम स्थिति की अवधि वाज़ेह शब्दों में बताएं। लाभों को हाईलाइट करें। मिनिमम स्थिति से मेहमान भी फायदे में हैं। ज्यादा शांति और साफ होमस्टे के साथ आपके क्षेत्र की खूबसूरती अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान रखें, मिनिमम स्थिति आपके होमस्टे कैलेंडर का जादूगर गेटकीपर। इससे बुकिंग्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ज्यादा कमाई हो सकती है और दोनों मेहमान और आपके लिए यह एक अच्छा अनुभव बन सकता है। यह होमस्टे प्राइसिंग रणनीतियों के हमारे मूल सबक का अंत है। हम आगे के सबक में कुछ और प्राइसिंग टिप्स और ट्रिक्स की खोज करेंगे। इस मॉड्यूल में हम यह बहस करेंगे कि कैसे प्रमोशनल ऑफर्स मेहमानों को आकर्षित करने और बुकिंग्स बढ़ाने में असरदार टूल हो सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि इन्हें सोच समझकर और स्ट्रैटेजिक तरीके से चलाया जाए ताकि यह आपके होमस्टे के पूरे लाभ में मदद करे। डिस्काउंट मैजिक, मेहमानों को रिश्ताने और अपने होमस्टे की कमाई का हिसाब किताब। होमस्टे की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में आप तो उस्ताद बन गए हैं। आपने मार्केट रिसर्च, सीजनल एडजस्टमेंट्स, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और मिनिमम स्टेज को समझ लिया है। अब हम डिस्काउंट, डील्स और लास्ट मिनट ऑफर्स की जादुई दुनिया में झांकेंगे। ये जैसे कोई जादू है जो मेहमानों को आकर्षित करता है और आपके कैलेंडर को बुकिंग से भर देता है। लेकिन हर जादू की तरह इन्हें भी समझदारी से उपयोग करना जरूरी है ताकि कमाई अच्छी हो। कल्पना कीजिए एक जादूगर है जो दिखने में आंखों को चौंधने वाला एक अच्छा ऑफर निकालता है।
वहीं आपके होमस्टे के लिए प्रमोशंस भी ऐसे ही दिखने में आंखों को चौंधने वाले ऑफर्स हैं। ये ऑफर्स काफी फायदेमंद हो सकते हैं। नए मेहमानों को आकर्षित करना। डिस्काउंट्स मेहमानों को आपके होमस्टे को ट्राई करने के लिए लालच दे सकते हैं, जिससे आपका ग्राहक बेस बढ़ सकता है। खाली कमरों को भरना। कम चलने वाले समय में ऑफर्स बुकिंग को प्रोत्साहित कर सकती हैं और खाली कमरे होने से बचा सकती हैं। ऑफ सीजन में बुकिंग्स बढ़ाना। स्ट्रैटेजिक डिस्काउंट्स मेहमानों को ऑफ सीजन में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे पूरे साल आपकी कमाई अच्छी बनी रहती है। ऑफर्स बहुत ल्यूरिंग हो सकते हैं, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि वो आपके मुनाफे पर कैसा असर करते हैं। यहाँ मौके हो सकते हैं कि कम कमाई। डिस्काउंट्स देने का मतलब है कि आप हर बुकिंग पर कम कमाएंगे। यह जरूरी है कि बुकिंग में जो बढ़ोतरी होती है वह हर स्टे की घटी हुई कीमत को पूरा कर दे। गेस्ट की अपेक्षाएं। बार बार ऑफर देने से आपकी नियमित दरों के लिए मेहमानों की उम्मीदें कम हो सकती हैं। इसीलिए प्रमोशन को सोच समझकर उपयोग करें ताकि ऐसा ना हो। सही प्रमोशनल जादू की वजह से होमस्टे वाले ज्यादा मेहमानों को आकर्षित कर सकते हैं, बुकिंग्स बढ़ा सकते हैं और कमाई भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ है आपके प्रमोशन को प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए जादू की पुस्तिका। सही गेस्ट को टारगेट करें। ऐसे समय में जब मेहमान कीमत के मामले में ज्यादा सोचने वाले होते हैं या ऑफ सीजन में डिस्काउंट्स ऑफर करें। सच्ची शर्तें और नियम रखें। अपने ऑफर्स के लिए समय सीमा, ब्लैकआउट तिथियां और न्यूनतम रहने की जरूरतों को पूरी तरह से समझाएं। नतीजों का पता लगाएं। देखें कि आपके ऑफर्स बुकिंग्स और कमाई पर कैसा असर करते हैं। विश्लेषण करें कि क्या बुकिंग्स में वृद्धि डिस्काउंट दरों की वजह से सही है। दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। सिर्फ डिस्काउंट्स देने की जगह कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट या स्थानीय अनुभव पैकेज जैसे वैल्यू एडेड प्रमोशंस देने की भी इच्छा रखें। याद रखें, ऑफर्स मेहमानों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। यह देखकर कि वे आपकी कमाई पर कैसा असर करते हैं और उन्हें स्ट्रैटेजिक तरीके से उपयोग करके आप ऑफर्स की मदद से अपना कैलेंडर बुकिंग से भर सकते हैं और बिना अपनी कमाई घटाए अपने होमस्टे को चलाते रख सकते हैं। होमस्टे की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को जानना यहाँ खत्म होता है। अगले लेसन में हम आपके होमस्टे व्यवसाय को मैनेज करने के लिए कुछ और नुस्खे और ट्रिक्स सीखेंगे। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।